बहुत समय पुरानी बात है। एक बड़े गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम वासुदेव था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला रहता था। दिन भर अकेला मेहनत से लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। वासुदेव एक मजदूर था, इसलिए उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए वो इस जीवन से संतुष्ट नहीं था। एक बार जब वासुदेव काम से लौट रहा था तो उसे एक छोटा सा बछड़ा मिला। वासुदेव ने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा, आज तक मैं अकेला था, अब मैं इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालूंगा। वासुदेव का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वासुदेव रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा वासुदेव ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बैल बन गया था। गांव के सभी लोग वासुदेव के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर वासुदेव का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई वासुदेव के बैल के बारे में बातें कर रहे थे। वासुदेव अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाता, लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन वासुदेव के सपने में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि वासुदेव, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो, तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही वासुदेव का सपना टूट जाता है और वासुदेव अपने बैल के पास दौड़कर जाता है। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर वासुदेव घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगा लिया। उसी समय से वासुदेव ने अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो वासुदेव भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने वासुदेव से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है, और शर्त के रूप में जितने वाले को 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। वासुदेव ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है, भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर वासुदेव को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते वासुदेव सेठ धनीराम के घर पहुंचा। धनीराम ने उससे आने का कारण पूछा। तब वासुदेव ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। सेठ बोला, वासुदेव, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी बुद्धि भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर वासुदेव बहुत अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ धनीराम ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद वासुदेव का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो वासुदेव ही हारेगा। ये सब सुनकर वासुदेव को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब वासुदेव को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद वासुदेव बैठा। सभी गांव वाले यह नजारा देख हंस रहे थे और वासुदेव को बुरा भला कह रहे थे। वासुदेव ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। वासुदेव के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, और इस तरह वासुदेव शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब वासुदेव नंदी के साथ मंदिर के बाहर बैठा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। ये सुन वासुदेव चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भान खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी।
और मैंने तुम्हारे लिए ये सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियां खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। वासुदेव वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियां तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर वासुदेव बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने को कहता है और इस बार नंदी वो कर दिखाता है, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वासुदेव शर्त जीत जाता है। सेठ धनीराम उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरे देता है। कहानी से शिक्षा। बोल प्रेम के कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।